राजधानी रायपुर में राजनीति का पारा एक बार फिर आसमान छू रहा है। जो हुआ उसे देखकर तो यही लगता है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में शालीनता का दौर अब बीती बात बन चुका है। संसद से शुरू है राजनीतिक लड़ाई अब रायपुर की सड़कों पर पत्थरों, कांच की बोतलों और लाठियों तक पहुंच चुकी है। दरअसल मामला बुधवार का है। दिल्ली में राहुल गांधी के आक्रामक तेवर के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रायपुर राजधानी के राजीव भवन यानी कांग्रेस मुख्यालय का घेराव करने पहुंचे थे। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि यह घेराव एक जंग के मैदान में तब्दील हो जाएगा। दोनों दल के कार्यकर्ता आमने सामने आए, जोरदार नारेबाजी हुई और देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए। और जब इस पूरे घटनाक्रम पर खाकी का शिकंजा कस गया है तो खमालडीह थाना प्रभारी की शिकायत पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। कांग्रेस के 12 बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें पूर्व पार्षद अजीत कुकरेजा, हनी बग्गा, सुनील कुकरेजा, विनोद तिवारी, आकाश तिवारी और शांतनु झा जैसे नाम शामिल हैं। पुलिस का साफ कहना है कि प्रदर्शन के दौरान शासकीय कार्य में बाधा डाली गई, बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश हुई और पुलिस बल पर कांच की बोतलें, पत्थर, लकड़ियों और लाठियों यहाँ तक कि जूते तक फेंके गए। इस हिंसक झड़प में पीएसआई देवराज सिंह के सिर पर चोट भी आई है, जबकि एक महिला आरक्षक सीमा बंजारे समेत कई पुलिसकर्मी घायल और चोटिल भी हुए हैं। पुलिस अब वीडियो फुटेज और तस्वीरों के आधार पर एक एक उपद्रवी की पहचान कर रही है। अफसरों का कहना है कि सबूत मिलते ही इस एफआईआर में और भी नाम जोड़े जा सकते हैं। लेकिन यह बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या जनहित के मुद्दों पर होने वाली राजनीति अब सड़कों पर हिंसा और कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाने का माध्यम बनकर रह गई है। मामला यही शांत नहीं हुआ है, बल्कि मामला आर पार की जंग में बदल चुका है। तस्वीरें जो आपको दिख रही हैं और रायपुर के खमालडीह थाने के बाहर की हैं, जहां गद्दे तकिए बिक चुके हैं, टेंट लग चुका है और कांग्रेस के दिग्गज नेता रात भर से सड़क पर डटे हुए हैं। वजह पुलिस की वो कार्रवाई जिसे लेकर कांग्रेस का गुस्सा फूट पड़ा है। कांग्रेस का कहना है कि पत्थरबाजी और झड़प की शुरुआत भाजपा की तरफ से हुई तो कार्रवाई सिर्फ एक तरफा क्यों की गई। कल पुलिस सरकार के इशारे पे, बल्कि पुलिस सरकार के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कांग्रेस कार्यालय पे हमला बोला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर पत्थर फेंके गए। पुलिस ने सरकार के दबाव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठियों से प्रहार किया। घायल हमारे कार्यकर्ता हुए और रिपोर्ट भी हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ लिखी गई है। पुलिस का यह रवैया तानाशाहीपूर्ण है और पक्षपातपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। हमारे जिन कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं उनको तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। पुलिस इस बात को मत भूले कि यह लोकतंत्र है। आज उनकी सरकार है, कल हमारी सरकार आएगी। आप दबाव में काम मत करिए। हमारे कार्यालय पे हमला किया गया, पूरे के पूरे मंत्री आके अपने कार्यकर्ताओं के साथ हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर में हमला करते हैं। हमारे दफ्तर को घेरा गया, हमारे ऊपर पथराव किया गया, एफआईआर भी हमारे ऊपर। बेहद ही शर्मनाक है। पुलिस का यह चरित्र बताता है कि छत्तीसगढ़ की पुलिस अब भारतीय जनता पार्टी की अनुषांगिक संगठन बन चुकी है। कांग्रेस पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। हम राज्यपाल के पास जाएंगे, गुहार लगाएंगे, हम सारे विधिक रास्ते को अपनाएंगे और जो अन्याय हमारे कार्यकर्ताओं के साथ किया जा रहा है उसका हम कड़ा विरोध करते हैं। इसी एक तरफा कार्रवाई के विरोध में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज अपना बस्तर दौरा रद्द करके सीधे रायपुर पहुंचे। देर शाम 6 बजे उन्होंने खमालडीह थाने का घेराव कर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। दीपक बैज का साफ साफ कहना है कि भाजपा के मंत्रियों और विधायकों ने भीड़ को उकसाया। अगर वो पत्थर मारेंगे तो क्या हम पुलिस के भरोसे चुप बैठेंगे। जब तक भाजपा नेताओं के खिलाफ काउंटर एफआईआर दर्ज नहीं होगी, धरना खत्म नहीं होगा। उधर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सोशल मीडिया के जरिए सरकार और पुलिस प्रशासन पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने इसे एक सुनियोजित साजिश बताते हुए हमला
कहा है कि हमला कांग्रेस कार्यालय पर हुआ, पत्थर वहां से चले, लेकिन पुलिस ने उल्टा पीड़ितों पर ही मामला दर्ज कर दिया। वहीं इस पूरे बवाल पर पुलिस प्रशासन का कहना है कि उन्हें कांग्रेस की तरफ से आवेदन मिला है और सीसीटीवी फुटेज व जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब बड़ा सवाल यहाँ यह उठता है कि क्या पुलिस इस मामले पर भाजपा नेताओं पर भी काउंटर एफआईआर दर्ज करेगी या फिर यह धरना रायपुर की सड़कों पर एक बड़े राजनीतिक आंदोलन का रूप ले लेगा। आपके इस घटनाक्रम पर क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर रखें। अभी बस इतना ही। नमस्कार, राम राम।